will begin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Asr मक्की सूरत है. रिविलेशन ऑर्डर इसका 13 ओनली. और नंबर ऑफ आयर्स कितने हैं इसके? How many ayahs are there? This is also the small surah. Yes, just 3. और पहली आयत का साइज तो देखो, just 1 word. ठीक है. Now let us begin. Allah subhanahu wa ta'ala starts with the first ayah telling wal asr. wal asr. wa meaning इसके दो होते हैं. One meaning will be and, और दूसरा स्टार्टिंग में ही एंड नहीं बोल देना. एंड विल कम व्हेन यू हैव 2 सेंटेंसेस और 2 वर्ड्स उसको ज्वाइन करना है तो. बट दिस इज एट द बिगिनिंग ओनली. ओके, स्टार्टिंग में ही आ गया, बिफोर द वर्ड, बिफोर द लेटर. दैट मीन्स इट इज़ यूज टू स्वेयर बाई द टाइम. ज़बानी की कसम, वक्त की कसम. ठीक है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा के बोल रहे हैं इधर. अभी कसम Allah subhanahu wa ta'ala can swear on anything and everything. wal asr wal shams wal layl wal duha. जो भी आप सोच सकते हो he can swear. उसी के कंट्रोल में है, वही बनाता है और वही सब कुछ बिगाड़ भी सकता है. It is in his hand, he can swear on anything. But we are not supposed to be swearing on anything. अम्मी की कसम, अब्बा की कसम, तुम्हारी कसम नहीं हो सकता. This is not okay. ओके, कसम खानी ही है तो एट वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन, बहुत सीरियस सिचुएशन है, वेयर यू हैव टू बी, यू आर द ओनली विटनेस और सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाना है. ओके, और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और किसी की नहीं. कुरान की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट टू बी डन. या और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम को भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं करना. वल्लाह बहुत अच्छा था, वल्लाह क्या पढ़ते हो, वल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हो. नॉट नीडेड. बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करना. ठीक है. तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज सेड ही इज स्वेयरिंग ऑन टाइम, वल अस्र. एंड व्हेनेवर दिस कम्स, व्हेनेवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज स्वेयरिंग ऑन समथिंग, नेक्स्ट आयत रिलेटेड टू द थिंग दैट इज स्वेयर्ड, उसके ऊपर ही आता है. दिस इज़ द फैक्टर जिसके ऊपर द सेकेंड आयत इज़ टोटली डिपेंडेंट. ठीक है. तो वल अस्र, ज़माने की कसम, टाइम की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला खा के श्योरिटी से बोल रहे हैं कि दिस इज़ गोना हैपन. द सेकेंड आया इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कुछ तो बहुत बड़ा लिंक होता है. व्हाट्स द लिंक हियर? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र. इन्ना, द अदर डे आई सेड इन्ना का मतलब सर्टेनिटी, सर्टनली, इंडीड, बेशक, नो डाउट एट ऑल. इतना ज़्यादा श्योरली बोल रहे हैं. ठीक है. इन्नल, बेशक, इंसाना, इंसान, मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, या हम लोग. ठीक है. इन्नल इंसाना, बेशक इंसान लोग, लफ़ी हैं, किसमें है? खुस्र, खसारा, खासिरीन. क्या होता है ये? खस्र, हाँ, लॉस में, या खसारे में, मतलब कमी में. क्योंकि दे आर इन द लॉस. मतलब क्या? टाइम को इधर वेस्ट किया तो एक्चुअली टाइम हमें वेस्ट करेगा. राइट. नो, टाइम तो एक्चुअली वेस्ट नहीं होता. इट इज़ जस्ट गोइंग एंड गोइंग. एक सेकेंड, 1 मिली सेकेंड भी हम रोक नहीं सकते. या सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का. नो मैटर हाउ यू लुक, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ मच वेल्थ यू हैव, हाउ मच पावर यू हैव, गरीब हो, अमीर हो, दुनिया के सारे लोगों के पास ना दिन में 24 आवर्स डे ही होते हैं. इसके अंदर करते क्या है? डिपेंडिंग ऑन दैट, कितना सब्र किया, कितना शुक्र किया, कितने नमाज़ें पढ़ी, कितना सदका दिया. डिपेंडिंग ऑन द एक्ट से भी ज़्यादा उनके इंटेंशन, इसके डिपेंडेंट ना हमें हमारा जन्नत और जहन्नम दो भी वहाँ पर दिया जाएगा, वॉट एवर वी डिज़र्व. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्वेयर कर रहे हैं इसके ऊपर. और क्या बोल रहे हैं? कि श्योरली देयर इज़ नो डाउट, इंसान लॉस में है. या मतलब बर्थ हो गया इंसान का तो तभी उसकी टिक टिक द घड़ी चालू हो गई, और इट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग. या वो डिक्रीज ही हो लेके जा रही है. नोबडीज इज इंक्रीजिंग.
अभी समझो कि क़द्र में लिखा है कि somebody is gonna live for 80 years, वो पैदा हो गया तब से लेके एवरी सेकेंड इज़ गोइंग, नो मैटर वो सोता है तब भी टाइम जा रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है तभी जा रहा है, रो रहा है, कुछ भी करो या फिर ऐसे ही बैठ के स्क्रॉल करो, सीरियल देखो, कुछ भी देखो, द टाइम इज़ एक्चुअली गोइंग। दैट इज़ व्हाट दिस आया सेज, वेरी स्केरी एक्चुअली। अभी बैठ के सोचेंगे तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट सेकेंड, किसके पास कितना टाइम है पता नहीं, क्या क्या हम कर सकते हैं पता नहीं। वी जस्ट हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल ऑफ एवरी सेकेंड, हर सेकेंड का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, वेस्ट नहीं करना। एज ए सेड, टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम इन टर्न हमें वेस्ट कर देगा, एंड दिस इज़ अ लॉस दैट वी कैन नॉट एक्चुअली वापस से कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, हो ही नहीं सकता, इरिवर्सिबल है, राइट? नो, वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। वंस द मलिकुल मौत कम्स, वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। वी हैव सीन, वी विल गो बैक, विल लेट अस डू इट, सारा जो भी है मैं सदका दे के आ जाऊँगी, देयर इज़ नो रिटर्न। तो टाइम जो अभी है, प्रेजेंट है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना इंशाल्लाह। नाउ दिस इज़ वन थिंग, यहाँ पर इल्लल्लदीना बोल रहे हैं, इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब दीज आर द वन हु आर गोइंग टू बी नॉट लूजर्स, दिस इज समथिंग दैट विनर्स विल डू। ओके, यहाँ पर बोला 2 आयत में कि टाइम की कसम, इंसान इज इन द लॉस इल्लल्लदीना, एक्सेप्ट फॉर दोज हु। तो ये सक्सेस का एकदम से सीक्रेट है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, किताबें बहुत ज़्यादा, लेक्चर्स बहुत ज़्यादा, सब कुछ जाके करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक व्हाट यू नीड एंटायरली इन योर लाइफ, सब कुछ एक ही सूरा में, एक आयत में आ गया। हाउ टू बी सक्सेसफुल, इतना जान लीजिए, इतना कर दीजिए, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज ये कुरान है, एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस आयर्स, जो भी कुरान बोलता है दैट इज़ ट्रू। या इतना ये सारे काम कर लिए जो भी इस आयत में है, तो इंशाल्लाह वी विल बी नॉट अमंग द लूजर्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट, यहाँ पर देखें कि क्या है सक्सेसफुल होने का कोट, इल्लल्लज़ीना आमनू, एक्सेप्ट दोज, सब लोग लॉस में हैं, यस, बट एक्सेप्ट फ्यू पीपल। कौन? आमनू, आमनू, अमन, आमिन, मुमिन, अमन का मतलब होता है पीस, प्रोटेक्शन, हाँ, और अमन से मुमिन, मुमिन बिलीवर्स, तो यहाँ पर अमन इज़ एक्चुअली बिलीविंग एज वेल। ठीक है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सब लॉस में हैं, डेफिनेटली सब लॉस में हैं, पर कौन लॉस में नहीं है? बिलीवर्स, बिलीवर्स लॉस में नहीं है। वाई? बिकॉज एज सून एज वी आर बॉर्न एज अ मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम को अभी कंपेयर करके देखो, वी नो वेयर वी केम फ्रॉम, वी नो वाई वी आर हियर, what we have to do, and जाना कहाँ है, what's the future, past, present, future, right, wrong, सब पता है, the whole thing we know, exam hall या हम आ गए हैं, what's the portion we know, कौन जज है, कौन सभी अभी वैल्यूएट करेंगे वो पता है, रिजल्ट ख़राब होगा तो क्या होगा, सही होगा तो क्या होगा, दैट ऑल्सो वी नो एवरीथिंग। मुस्लिम्स, मुमिन, believers, the one who believe Allah subhanahu wa ta'ala, his angels, his messengers, his books, he know everything, yeah। और दूसरा, समझो कुफ़ार है, he doesn't know, कहाँ से आया पता नहीं, क्या करना पता नहीं, अलग अलग उसके ही थिंकिंग है, समथिंग के नहीं हम वापस आएंगे, बार बार आएंगे, हमारे पुनर्जन्म होंगे, बिकॉज इस बार मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं शायद एंट होऊंगा या फिर फ्रॉग होऊंगा या फिर बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी। सम पीपल थिंक नहीं, वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, अभी आए हैं, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, मर जाएंगे, ख़त्म, फुल स्टॉप, देयर इज़ नथिंग। बट यू हैव टू बी थिंकिंग, इतना परफेक्टली डिज़ाइंड ह्यूमन बॉडी, इतना परफेक्टली डिज़ाइंड द सोलर सिस्टम, एवरीथिंग इन इट, बस ऐसे ही नहीं आया विदाउट एनी रीज़न, सब कुछ परफेक्टली, सब ऐसे ही नहीं हुआ। देयर इज़ अ ग्रेटर पर्पस फॉर दिस लाइफ, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, एंड हु नोज़ दैट? मुमिन नोज़। तो इसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। द पीपल हु डोंट नो, दे माइट एंड अप डूइंग समथिंग, बाद में शायद उनको पता चले। डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पर टाइम नहीं कट करेंगे कि 80 या फिर समझो 190 ईयर्स को उसे पता चल गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया,
तो नो प्रॉब्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना कितना आप इंटेंसिटी से, कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्प्रेस करने कर रहे हैं, दैट मैटर्स। ओके, तो इल्लल्लज़ीना आमनू, तो फर्स्ट थिंग, कौन लूजर्स नहीं होंगे? मुमिन लोग, दे आर नॉट लूजर्स, दे नो मैनी थिंग्स। और दूसरा क्या है? वामिलु सालिहाती, तो मुमिन हो गया, बट इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग वामिलु सालिहात, अमल होता है काम, सालिहात होता है राइचियस, सय्यात बुरे, सालिहात अच्छे, अच्छे काम करना, ठीक है, अच्छे काम करना। सिर्फ हमें पोर्शन पता चल गया, वी हैव द बुक सिलेबस हमें पता है, अभी आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ओके, सिर्फ मोमिन हो जाना, सिर्फ मुस्लिम हो जाना, वी आर मुस्लिम्स, हमें पता है नमाज पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो, अगर एक्शन में नहीं लाएंगे तो अगेन विल बी लूजर्स। ओके, जो नॉलेज हमें पता है उसको क्या करना? यू हैव टू पुट इट इनटू एक्शन। वअमिलु सॉलिहाती, यू हैव टू डू द राइचियस थिंग्स, ठीक है। बहुत बार होता है ना, देर आर मैनी पीपल या लाइक क्रिश्चियंस वगैरह बहुत ज़्यादा वो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यू नो फूड ड्राइव्स होते हैं, दिल टेक केयर ऑफ द विडोज़, एनिमल शेल्टर्स वगैरह होते हैं। व्हाट अबाउट देम? ये तो ईमान में नहीं है। व्हाट अबाउट द नॉन मुस्लिम्स एज वेल? बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना जो डोनेशंस वगैरह देते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, बट यू हैव टू टेक केयर कि यही ऑर्डर में भी आना है, in this order only you have to be coming. Yeah, why are they doing? Probably they are doing because they feel sorry, they like animals, they have so much and they want to give to humanity. They are doing probably some to get famous, some are doing so that उनके टैक्स का वगैरह वगैरह कुछ मसला ना हो, some people are doing because they want something in return. अल्लाह इनको क्या करेंगे? डेफिनेटली फॉर दोज हु डू गुड एंड दे आर नॉट मोमिन, उनको दुनिया में ही बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। या दे विल गेट वॉट एवर दे वॉन्ट, इज्जत दे विल गेट, दे वॉन्ट मनी दे विल गेट, दे वॉन्ट पीस बाई यू नो फीडिंग ऑल दोज पीपल, दे विल गेट डेफिनेटली। बट जन्नत को जाने के लिए यू हैव टू बी फॉलोइंग दीज। वाई डू यू डू? बाई द वे, जो भी करते हैं, इवन इफ़ यू आर डोनेटिंग एंड समबडी एल्स इज डोनेटिंग, उसके तो 100 रीजन्स होंगे वाई ही और शी इज़ डूइंग, but your reason should be just one, to please Allah subhanahu wa ta'ala, that's it, not to expect anything from them. Yeah, next surah insan mein very recently I read, they will never expect anything, they will feed the people but they will never expect from them anything, not even jaza, not even shukr. Okay, wala jaza wala shukura, मतलब थैंक यू भी नहीं एक्सपेक्ट करते। why are they doing? liwajihillah, only to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, and this doesn't happen for everyone, right? फिरौन को भी दिख गया, अबू लहब को भी दिख गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेहरा, that doesn't happen. क़यामत के दिन भी the face is not revealed, only when we go to Jannah, the ultimate level of success, वहाँ पर मज़े करके, and at the last will be able to see. May Allah subhanahu wa ta'ala make us those who will inshallah see the beautiful face of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya Rabbal Alameen. So this is what you mean, what you have to be doing. Same sequence should be coming. पहले ईमान लाओ और बाद में अच्छे काम करो. That means whatever you do, you will do it as a mu'min, you will do it to please Allah subhanahu wa ta'ala. आपके अलग ही goals हैं, and the people who don't believe, उनके अलग ही goals हैं, ठीक है? So this should be followed. पहले ईमान, then अच्छे काम, ठीक है? और दूसरा क्या? दूसरा तो हो गया। तीसरा क्या है? वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ, तो हमें सब कुछ सिलेबस पता चल गया और हमने पढ़ भी लिया, एंड सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि ओके आई विल माइंड माई ओन बिजनेस, कोई भी कुछ भी करे, आई एम नॉट गोना बच, मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगी। डेफिनेटली दैट इज़ एक्चुअली बेयर मिनिमम। ओके, नमाज 5 बार पढ़ना एज ए सेड बेयर मिनिमम है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वी जस्ट सॉ कि वी आर नॉट इवन, हदीस के हिसाब से वी आर नॉट इवन मुस्लिम्स। हमारे और कुफार में यही फ़र्क है। तो ये तो पढ़ना ही है। तहज्जुद पढ़ रहे हैं ख़ुद के लिए पढ़ रहे हैं, या इस्तग़फ़ार कर रहे हैं ख़ुद के लिए कर रहे हैं। व्हाट एल्स, व्हाट डू यू डू? हुकूक़ुल्लाह के बाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के राइट्स को फुलफ़िल करने के बाद, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज़ हुकूक़ुल इबाद, टेकिंग केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, taking care of your neighbors, yourself, your kids, your family, your friends.
everyone that comes, animals and environment, वो सभी आता है. वतवासौ बिल हक़, and you need to be spreading the हक़. जो भी उन हक़ के एक्चुअली दो मीनिंग्स होते हैं ना, वन इज ट्रुथ, हक़, हक़ बातिल, या तो वन इज ट्रुथ. द नेक्स्ट थिंग इज हक़ का मतलब होता है किसी का हक़ देना, हकूक, राइट्स, ठीक है, या राइट्स है. सो वतवासौ बिल हक़. नेक्स्ट थिंग, पता चल गया तो खुद का माइंडिंग माई ओन बिजनेस ये नहीं चलेगा. वॉट यू हैव टू बी डूइंग सक्सेसफुल होने के लिए, यू हैव टू ऑल्सो डू दिस हक़. तो दो मीनिंग आते हैं. वन इज़ गिव द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट्स को आप एंजॉइन करो, या जिसके साथ सब्र का मामला करना है करो. अगर कुछ फैमिली टाइज ब्रोकन है उसको मेंड करो. कोई यतीम है फैमिली में उसे देखो. कोई मिस्कीन है बिना पूछे उनकी हेल्प कर दो. किसी को खाना खिलाना है खिला दो. नेबर्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, यू बी द फर्स्ट वन. तो ये सब करना. और दूसरा मतलब क्या होगा, नाउ यू नो अबाउट द सिलेबस, नाउ यू नो व्हाट्स गोना हैपन. और जिसको नहीं पता उसको भी जाके समझाओ. योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स में बी, दे आर वेरी गुड होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट मुस्लिम्स. डोंट यू वांट देम टू बी ऑल्सो एन्जॉइंग विथ यू, विथ योर कंपनी इन जन्ना. डेफिनेटली, बिल्कुल भी एक्चुअली घबराना नहीं है. विथ हिकमत इंशाल्लाह ताला यू नीड टू बी टेलिंग इट. ओके, एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट इन आवर हैंड. हिदायत कौन देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट आप आग से बच जाओ. कैसे बचेंगे, टुमारो इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोना आस्क एंड दोज पीपल आर गोना टेल, ये मेरी दोस्त थी, कुरान खुद पढ़ते थे, कुरान नमाज भी पढ़ते थे, बट शी नेवर सेड वाई, who is Allah, she never introduced me, what if he or she blames you. Okay, एक सूरा में आता है ना, मे बी दैट इज़ ऑल्सो इन इंसान बट आई माइट बी रॉन्ग, वेयर इट सेज कि उस दिन ना फ्रेंड्स विल बिकम एनिमीज एक्सेप्ट द राइचियस वन. या तो योर बेस्ट फ्रेंड अच्छे से अच्छे बनाओ आप डेफिनेटली, बट उनको ना एक या फिर दो या फिर जितना हो सके आप पोर्ट्रे इस्लाम इन अ वेरी गुड वे. ओके, सिर्फ कुरान थमा देना नहीं कि हाँ पढ़ लेगी वो. यू हैव टू बी अ कुरान योर सेल्फ. या आपको उसने कभी भी चीट करते हुए, दूसरों की चुगली करते हुए, झूठ बोलते हुए, आवाज़ रेस करते हुए नहीं सुना होना चाहिए. एंड शी मस्ट बी वेरी मच लाइक, वाई इज शी लाइक दैट, एंड यू कैन जस्ट टेल दिस इज़ बिकॉज ऑफ इस्लाम. एंड यू कैन इंट्रोडक्शन के लिए पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली. एंड आपकी लाइफस्टाइल ऐसे होगी तो मेनी पीपल विल गेट इंस्पायर्ड. दैट शुड हैपन. ठीक है, सो लूज़र नहीं बनने के लिए क्या क्या करना. फर्स्ट तो मुमिन, यू हैव टू बिलीव इन एवरीथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिवील्ड. सारे के सारे एंजल्स, सारे के सारे किताबें, सारे के सारे प्रॉफिट्स. एंड नेक्स्ट इज़ वामिलुस सालिहात, जो भी जानकारी है उसके हिसाब से आमिलुस सालिहात करो. तीसरा वतवासौ बिल हक़, दूसरों के हकूक़ अदा करो, या फिर जो हक़ की बात है, इस्लाम की बात है, तौहीद की बात है, वो दूसरों तक पहुँचाओ. और क्या लास्ट में, वतवासौ बिस्सब्र. नो ऑलवेज द प्लान डजंट गो एज यू वांट, राइट. नो, शायद टू थिंग्स कैन हैपन. मे बी बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली जो आपने हक़ की बात की थी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, लाइक हाँ नॉट इंटरेस्टेड, लेट इट बी, देखो हमारे बीच में ये सब आने मत देना, ठीक है. सो इफ दोज थिंग्स आर कमिंग, डेफिनेटली यू माइट फील हर्ट, अरे आई वॉन्टेड ऑल गुड थिंग्स फॉर हर बट शी नॉट एक्सेप्टिंग. वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करो, दुआ करो, या इंशाल्लाह थिंग्स कैन हैपन. ओके, या फिर द अदर थिंग्स कैन हैपन. मे बी in few cases they might stop talking to you, may they just leave you. You're a winner both ways, trust me, both ways you're a winner. कल के दिन you're saving at least yourself. वो दिन है ना जहाँ पर यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीह, राइट. नो, अपने पेरेंट्स को छोड़ के भागेगा उस दिन इंसान, अपने प्यारे बच्चे. कैन यू थिंक ऑफ इट right now there is some danger. Imagine your children and you're pushing them and you're running out to safety. We will not do it right now, we cannot even think, but Allah is telling that day you are gonna do it. To me, you, if you have little children, your grandchildren, your beloved husband, your mother, your father that you love dearly,
कल इनको पुश करके भागेंगे हम सब, ठीक है, बिकॉज नफसी नफसी वी वांट टू सेव आवर सेल्फ। उस दिन फ्रेंड तो कहीं पर होगे डेफिनेटली, उनका कौन ही सोच के बैठेंगे, राइट ना। तो एटलीस्ट यू हैव टू बी सेविंग योर सेल्फ। आपसे जो भी करेंगे खुद को सेव करने के लिए, ठीक है, पहले खुद को सेव करना, बाद कम्स द सर्कल। तो वो तवासो बिस्सब्र। अगर कोई नहीं एक्चुअली मानता, या फिर लड़ाई झगड़े में आ गया, या फिर द रिलेशनशिप जस्ट ब्रोक, लेट इट बी। वो तवासो बिस्सब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ था, एंड सो मेनी प्रॉफिट्स यही हुआ था ना। वेरी लेस नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिनका मैसेज आया एंड दे वर लाइक एक्सेप्टिंग, हाँ ठीक है आप ही प्रॉफिट हो, चलो आ जाओ। नो, मेनी ऑफ देम एक्चुअली फेस्ड सो मच ऑफ बैकलैश, या। तो अल्टीमेटली आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सी देम, इनको भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इनको भी ऐसा बोला गया था। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कितने नाम रखे थे ना, पहले सादिक एंड अमीन बुलाते थे, ट्रस्ट वर्दी, ऑलवेज ट्रूथफुल। उसके बाद में शुरू हो गया कि शायर, मजनून, या पोएट हैं, पागल हैं, या ऑल दैट स्टार्टेड, काहिन, या मैजिशियन, ये सारे उनके नाम वहाँ पर रख दिए गए थे, एंड बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए थे। तो उससे क्या करना, वतवासो बिस्सब्र, सब्र करना। सो इफ़ यू डू दीज 4 थिंग्स देन यू विल बी नॉट अ लूज़र, आप सक्सेसफुल होगे। सो ओनली दीज 4 ख़त्म, या। अमन करना, जो बिलीवर्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, नफले हैं, इस सारे फॉलो करो। आमिलुस सालिहात करो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक़ की बातिल करो, दूसरों के राइट्स प्रॉपरली दो, एंड सब्र करो। इफ़ द थिंग्स डजंट गो योर वे, दैट्स इट, देन यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, इंशाल्लाह। एक एक सेकेंड का भी हमने डेफिनेटली हिसाब रखना। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक सेकेंड में क्या ही हो जाता है, डेफिनेटली एक सेकेंड में भी बहुत बड़ी एक हम गुड डीड कमा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक सो? एक ही सेकेंड में। यस, स्माइलिंग गुड, अच्छा है। हमने स्माइल किया, हमने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से देखा, या बहुत ज़्यादा रहमतियाँ आ गई। हमारे स्पाउस को हमने देखा, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के, आई डोंट नो व्हेन इज़ द लास्ट टाइम यू ऑल डिड, आई होप यू ऑल डू इट, बट ऐसा किया तो फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्माइलिंग एट अस, फिर से गुड डीड्स। और क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में क्या कर सकते हैं हम, एक सेकंड, या तस्बीह, अस्कार, नेवर एवर थिंक कि ये बहुत छोटा मोटा है, दिस इज़ सो पावरफुल। दुआएं, अस्कार, ये बहुत करना है। एक सेकेंड में आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, एंड वी नो राइट, क़यामत के दिन, जजमेंट डे के दिन, सबसे हेवीएस्ट गुड डीड क्या होगी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना दिल से। तो एक सेकेंड में तो कितने बार हम बोल सकते हैं ना, अस्तग़फ़ार कर सकते हैं टू वाइप ऑफ द सिंस, हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोल सकते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम बोल सकते हैं, एंड नेवर थिंक के वज़ू में ही होना चाहिए, बैठ के ही करूँगी, नहीं, चलते फिरते उठते, नींद जब तक नहीं आती, सोते सोते, व्हेन यू आर क्लीन, व्हेन यू आर नॉट क्लीन, कैसे भी, ओके। तो कुछ भी वहाँ पर वेस्ट नहीं होगा डेफिनेटली। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ एवरी सेकेंड, एक एक सेकेंड भी बहुत ज़्यादा कीमती है। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस लॉट एंड लॉट ऑफ बरका इन आवर टाइम, और उन टाइम में कुछ तो बेनिफिशियल और अल्लाह इम्प्रेस हो जाए ऐसा करने की हमें तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, ये पता चल गया।